Hello student, I am Rani Dubey, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी विषय का पाठ 7, इसका नाम है भानुदत्त की चतुराई, पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बतलाया गया है कि विकट परिस्थिति में भानुदत्त को साहस एवं बुद्धि के साथ समस्या सुलझाने के बारे में बताया गया है। तो आप किताब खोलें और निकालें चैप्टर 7। भानुदत्त की चतुराई। एक बार एक पंडित कहीं जा रहा था। उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसके 2 गधे खो गए थे। वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने पंडित को देखा तो उसके पैर छूकर कहा, महाराज, मेरे 2 गधे खो गए हैं, वे मिल नहीं रहे हैं। आप जरा ज्योतिष का हिसाब लगाकर बताइए कि वे किधर गए हैं। भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। एक पंडित जी थे, वो रास्ते मिल जाते हैं किसको, जिससे कि गधे गुम हो गए थे। तो उसको लगता है कि पंडित जी को ज्ञान होगा ज्योतिष का, इसलिए वो बोलता है। इसलिए अनजाने में किसी पर हमको भरोसा करके और इस तरह से नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसने वेशभूषा जिसकी पंडित की जैसी है तो उसे ज्योतिष का ज्ञान भी हो। चलिए आगे देखते हैं। किंतु उसे याद आया कि जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में 2 गधे मिले थे। उसने अंगुलियों पर हिसाब लगाने का नाटक किया और बोला, तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में गए हैं। क्योंकि जब पंडित जी आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधे दिखे होंगे। उन्हें याद आया कि गधे तो मेरे को दिखे थे। तो उन्होंने ऐसे अभिनय किया जैसे उनको ज्योतिष का ज्ञान हो और उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया, जैसा कि ज्योतिष आचार्य जो होते हैं वो लगाते हैं, और बता दिया कि तुम्हारे गधे कहाँ गए हैं, उत्तर दिशा में गए हैं। भानुदत्त शास्त्री के कहने पर कुम्हार उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे अपने दोनों गधे मिल गए। अब तो कुम्हार जहाँ भी जाता पंडित के ज्योतिष ज्ञान का गुणगान करते ना थकता। भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा घर घर में फैल गई। भानुदत्त की प्रसिद्धि फैलते फैलते वहाँ के राजा तक जा पहुँची। अब क्या होता है कि जब अपना काम हो जाता है तो अपन दूसरे लोगों को ही बताते हैं कि फला फला व्यक्ति को इस बात का नॉलेज है या ज्ञान है। इस तरह से उसकी चर्चा उसने सबसे की कि वो पंडित जी हैं, वो ज्योतिष काफ़ी अच्छा जानते हैं। धीरे धीरे बात जो होती है फैलती जाती है। फैलते फैलते वो राजा तक पहुंच गई। तभी एक दिन रानी का 9 लाख का हार गुम हो गया। बहुत खोज की गई पर हार ना मिला। तभी राजा को पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया। उसने पंडित को अपने महल में बुलवाया। टर्न द पेज। राजा ने कहा, पंडित जी, रानी का 9 लाख का हार खो गया है। आप अपने ज्योतिष से उसका पता लगाकर बताइए। भानुदत्त समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया है, किंतु वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से काम लेते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे इसके लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा बोला, ठीक है, तब तक आप हमारे महल में ही रहिए। अब राजा के पास में जब वो समस्या पहुंची और उसने बुलाया पंडित जी को, तो पंडित जी को क्या लगा, उसको लगा कि अब तो जान गई, क्योंकि यदि नहीं बताता है वो सही तो क्या करता राजा, उसको फांसी पे लटका देता है। इसलिए अब वो डर गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से काम लिया और उसने 7 दिन का समय मांग लिया। भानुदत्त को महल के एक कमरे में ठहरा दिया। वहाँ खाने के लिए भोजन मिलता था और सेवा के लिए दासियाँ थीं, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों अच्छा नहीं लगता था? कि वो मुसीबत में फंस चुका था, और जब आदमी मुसीबत में होता है तो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, पर रानी के 9 लाख का हार का कुछ पता ना चला। पंडित को मौत सामने दिखाई दे रही थी, किंतु उसे बचने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। रात हो गई। भानुदत्त ने कुछ भी नहीं खाया पिया, अपने बिस्तर पर जा लेटा। उसे लग रहा था
कि यह उसके जीवन की अंतिम रात है। अंतिम यानी कि आखिरी रात है। क्यों कि वो उसे ज्योतिष तो आता नहीं है और वो हार का पता बता भी नहीं पाएगा, तो आखिर में क्या होगा, राजा उसे फांसी पर लटका देंगे। इसलिए उसे लग रहा था कि आज की रात तो उसकी आखिरी रात है। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, जारी चिंता आरी निंदिया। अब उसने सोच लिया कि मरना तो यही, तो अपने आप से बात करता है। वो कहता है कि चिंता करने से कुछ होना नहीं है, तो कहता है कि चिंता जा और निंदिया आ, क्योंकि उसकी नींद उड़ गई थी आँखों से। राजा की 2 दासियों के नाम चिंता और निंदिया थे। उन दोनों ने ही रानी का 9 लखा हार चुराया था। पहले से ही बहुत डरी हुई थी। अब पंडित के मुंह से अपना नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। उन्होंने समझा, अगला पेज, कि पंडित को हमारी चोरी का पता चल गया है और यह सवेरे राजा को बता देगा, फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पंडित के पैर पकड़ लिए। भानुदत्त हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या बात है? निंदिया ने कहा, पंडित जी आप ही हमें बचा सकते हैं, वह हार हमने ही चुराया है। भानुदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, पर अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उसने पूछा, हार कहाँ है? चिंता बोली, हमने उसे बाग में पीपल के पेड़ की खूकर में छिपा रखा है। अब देखा बच्चों, जो चोरी करता है वह भी कितना डरता है और जो झूठ बोलता है उसकी भी हालत पंडित जी जैसी हो जाती है। अब पंडित जी तो नींद के आने के लिए बुला रहे थे और चिंता को जाने के लिए बुला रहे थे, ये जाने के लिए कह रहे थे। तो वो दोनों के नाम थे चिंता और निंदिया, किसके? दासियों के। तो वो अपना नाम सुन के डर गई क्योंकि उन्होंने चोरी की थी। तो चोर होता है वो, उसके मन में भय रहता है, डर रहता है। तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया पंडित जी के सामने। और पंडित जी वो तो खुश होंगे क्योंकि उन्हें भी राजा के लिए बताने के लिए पता मिल गया हार का। तो उन्होंने उसको क्या किया, मन में ही रखा और उनसे बोला, पता ले लिया। अगले दिन पंडित ने क्या बोला उनको, देखो इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर फिर कभी चोरी मत करना। भानुदत्त ने कहा, किससे? दोनों दासियों से। अगले दिन पंडित ने दरबार में राजा को बताया, महाराज मेरा ज्योतिष ज्ञान बताता है कि रानी का हार राज उपवन में पीपल के पेड़ पर है। राजा ने तुरंत नौकर भेजे, वे थोड़ी ही देर में हार लेकर आ गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भानुदत्त शास्त्री को बहुत सा धन इनाम में दिया और उसे अपना राज ज्योतिषी बना लिया। क्या होता है, उसको राज ज्योतिषी बना लिया राजा ने। तो कभी कभी लोग ऐसे झांसे में आ जाते हैं, जब 1-2 बात सही निकल जाती हैं तो इस तरह से महिमा मंडन हो जाता है ऐसे लोगों का जिन्हें कि कुछ भी ज्ञान नहीं होता। अब शब्द ज्ञान देख लेते हैं। कुम्हार यानी कि पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अगला मीनिंग है नाटक। नाटक यानी कि दिखावा करना, प्ले, इंग्लिश में इसको प्ले बोलते हैं। गुणगान यानी कि प्रेस, किसी की तारीफ करना, बढ़ाई करना। चतुराई यानी कि क्लेवरनेस, होशियारी। मार्ग WAY यानी कि रास्ता। चिंता यानी वरी, WORRY, फिक्र। और प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस, खुशी। धन यानी कि वेल्थ, WEALTH, पैसा, दौलत, उसको हम क्या बोलते हैं? धन। तो ये हमारी मीनिंग हो गए। अब बच्चों हमें समझना चाहिए कि ना तो हमें इस तरह से झूठ बोलना चाहिए और ना ही चोरी करना चाहिए। हालांकि वो राज ज्योतिषी भले बन गया, लेकिन आगे भी ऐसा हुआ होगा, ज़रूर वो फंसा हुआ कभी ना कभी और उसका भंडाफोड़ हुआ होगा। क्योंकि 1 बार 2 बार इस तरह से चल सकता है, बार बार ऐसा नहीं होता है कि चलता। उसने हो सकता है कि बाद में ज्योतिष ज़रूर सीखा होगा। तो हमें अपने ज्ञान पूरी तरह खुद से प्राप्त करना चाहिए, ना कि झूठ बोलकर बताना चाहिए कि हम इतने ज्ञानी हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़ें और समझें और ये मीनिंग आपको याद करना है।